नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा है कि हम किस तरह से शनि और शुक्र और साथ ही साथ केतु को कैसे हम पॉजिटिव करें। क्योंकि देखिए, इसके उपाय बहुत ही सिंपल हैं और कई बार हम बड़े बड़े उपायों के चक्कर में पड़ जाते हैं, पर ये एक छोटा सा उपाय आपके घर में आप बड़ी आसानी से इस उपाय को कर सकते हो। ये मैं आपको समझाने वाला हूँ और ये उपाय है सरसों तेल ज़मीन पर गिराने का उपाय। क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या इसके फ़ायदे होते हैं, किस कंडीशन में किया जाता है, वो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं सरसों तेल। सरसों तेल जो कि शनि की कारक वस्तु है और सरसों तेल का उपाय। सरसों तेल, और अगर हम ज़मीन की बात करें जो कि कच्ची ज़मीन होती है, जिसमें मिट्टी वाली जो ज़मीन होती है, इसे ज़मीन को कहा जाता है शुक्र की ज़मीन, यानी कि जिसमें कुछ ना कुछ उपज सके। अब ये मिट्टी तो आपके घर में भी होती है, किसी न किसी रूप में। गमले में होती है, आपके घर गमले होंगे, कहीं ना कहीं आपने क्यारी बना रखी होगी, कहीं ना कहीं आपके घर के लॉन के बाहर मिट्टी होगी। चाहे आप फ्लैट में रहते हो, चाहे आप अपने मकान में रहते हो, जहाँ भी हो आप मिट्टी घर में स्थापित कर सकते हो, क्योंकि इसका अल्टरनेट तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इस उपाय को क्यों किया जाता है, मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि पहले घर में है। अब पहले घर का शनि इंसान को काफ़ी दिक्कतें देता है, कई बार तो ये इंसान की सेहत पर दिक्कतें डालता है। और शनि पहले भाव के लिए ये कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो अपने पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं उठा पाता है, और ऐसा व्यक्ति अपने दम पर जो कमा ले उसी का ही उसे फ़ायदा मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति कई बार आपने देखे होंगे कि ज़मीन जायदाद के झमेलों में पड़े होते हैं, कहीं अपने लोगों से झमेलों में पड़े होते हैं, कई बार अपने घर के लोगों से झमेला होता है ऐसे लोगों का, और ये घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह रह रहे होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के कामकाज में भी काफ़ी गिरावट आती है और ये दिमागी संतुलन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। इंसान काफ़ी सोचने वाला, काफ़ी तेज़ तर्रार, और इनके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, पर इनके आइडियाज़ कहीं काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका शनि नेगेटिव है। शनि ही कर्म है और कर्म करने लायक इंसान को वो छोड़ता नहीं है। कई बार बुरे नतीजे आ जाएं तो इंसान की सेहत पर भी बुरे असर डाल देता है और इंसान की मैरिड लाइफ को भी कई बार प्रभावित करता है। अगर शनि परेशानियां देगा तो आपके सिर की देगा, आपकी आंखों की देगा, आपकी हड्डियों की देगा, कई बार जॉइंट्स की परेशानियां दे देता है। और ऐसे व्यक्तियों का काम बार बार बदला जाता है। काम इंसान बार बार बदलता है क्योंकि उसे एक काम में कहीं सफलता नहीं मिलती, दूसरा काम करता है। ऐसे बार बार कामों का बदलना आमतौर पर देखा जाता है, और ये बुरे असर देने पे आ जाए तो इंसान कई बार अपने कारोबार में भी काफ़ी बड़ी गिरावटों का सामना करता है। अब शनि को शुक्र से मिलाने का फ़ायदा क्या है? सबसे पहले ये समझिए, जब भी शनि नेगेटिव होगा तो इसके टोली के लोग जैसे कि बुध, शुक्र, राहु, केतु सब कहीं ना कहीं नेगेटिव होंगे, क्योंकि शनि ही बॉस है। जब बॉस ही नकारा होगा तब इस केस में बाकी के जो चेले चपाटे हैं वो किस काम के होंगे। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में गए, वहाँ का मान लीजिए बॉस ही कोई अलग ही मिजाज का है, कोई किसी काम का नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो उसके पीए वगैरह होंगे, बाकी लोग होंगे, वो कितने सपोर्टिव होंगे या कितने काम के होंगे। इसी तरीके से हमारे ग्रहों को भी आप जीते जाते लोगों की तरह समझिए और उनके असर को आपको समझना है। तो शनि जब पहले घर में हो तब हमें शुक्र से मिलाना है, शनि जब 11वें घर में हो तब हमें शुक्र से मिलाना है, या फिर सूर्य जब 5वें घर में हो या 11वें घर में हो तब हमें शुक्र से मिलाना है। क्योंकि देखिए, जब भी शनि पहले घर में आएगा तब ये सूर्य के फलों को ख़राब करेगा, इंसान की कामकाज की स्थिति को, इंसान की सोशल लाइफ को कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करता है, इंसान की एक जो इमेज होती है उसको परेशानी में डालता है। जब हम सरसों तेल को ज़मीन पर टपकाते हैं तब ऐसे केस में शनि जो कि पहले घर का है, 7वें घर यानी कि जो कि उसकी उच्च राशि मानी जाती है, शुक्र के लिए होती है वो ज़मीन, वहाँ पर शुक्र के साथ मिलकर एक पॉजिटिव केतु का निर्माण होता है। क्योंकि शनि और शुक्र जब भी मिलेंगे तब एक उच्च केतु यानी कि एक पॉजिटिव केतु का निर्माण होगा। अब ये केस आपको तब भी करना है जब आपको कहीं, मान लीजिए कि आप अब्रॉड के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपके कोई सफ़र काम नहीं कर रहे हैं, आपने बहुत सी फाइलें लगा ली, बहुत से आपने जतन कर लिया, आपके किसी काम के नहीं हो रहे हैं, या फिर दूसरी कंडीशन आप कहीं पर जाना चाहते हैं, कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या फिर कोई अच्छी डील के लिए जा रहे हैं, या फिर अपने या अपनी बहन या भाई के, किसी के या बेटी के रिश्ते के लिए जा रहे हैं।
तब ऐसे केस में आपको अपना वो सफ़र जो ट्रैवल करोगे उस ट्रैवल को पॉजिटिव करना है, क्योंकि केतु ही आपका सफ़र है। केतु ही आपके शरीर के जॉइंट्स हैं, केतु ही आपके शरीर के दुख और सुख हैं। अगर पॉजिटिव है तो सुख है, अगर नेगेटिव है तो दुख है, क्योंकि केतु ही आपके साथ लंबे समय तक चलता है। और केतु बेचारा एक ऐसा जो एनर्जी है आपके जीवन की, जो पल में ख़राब हो जाए और पल में अच्छी हो जाए, क्योंकि केतु ही सभी ग्रहों की एक तरीके से जो बलाएं हैं अपने ऊपर ले लेता है। आपने महाभारत की वो कहानी तो सुनी होगी, जब पांडवों ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था तो उनके साथ सिर्फ कुत्ता था, यानी कि आपका केतु। आपकी औलाद आपकी साथ नहीं देगी। सड़क पर अगर आप बेघर हो गए तो आपके साथ सड़क पर सोने वाला सिर्फ आपका पालतू कुत्ता होगा, आपकी औलाद नहीं होगी। यानी कि आपके साथ सिर्फ और सिर्फ केतु चलता है, और वो केतु जो कि कुत्ता है आपके हर सुख दुख में काम आता है, क्योंकि वो सच्चा केतु है। आज की डेट में औलाद भी केतु है, पर वो सच्ची नहीं है, आप जानते हैं। बहुत सी कहानियाँ आपने देखी होंगी, मैं उन कहानियों को नहीं बताना चाहता हूँ, बस आपको एक लॉजिक देना चाहता हूँ, जिस लॉजिक से आप ये समझ सको कि ये उपाय कैसे काम करता है। केतु को आपने पॉजिटिव कर लिया तो आप अपने आंतरिक केतु को, आपके साथ जुड़े हुए केतु से, आपके साथ जुड़े हुए पूर्व जन्मों के, आने वाले जन्मों के केतु को पॉजिटिव कर लेते हो, और इस जन्म में भी आप केतु के अच्छे प्रभाव जागृत कर लेते हो। मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र खराब है, शुक्र को कैसे सही करेंगे? शुक्र को सही करेंगे हम शनि की मदद देकर। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि नेगेटिव है, या फिर शनि सूर्य के भाव में जाकर बैठ गया, तब हमने उसके असर को कैसे डाइवर्ट करना है? वो डाइवर्ट करना है हमने शनि को शुक्र के साथ मिलाकर। केतु नीच हो रहा है, मान लीजिए केतु आपका तीसरे घर में है, केतु आपका कहीं बुरे मंगल के साथ जाकर बैठ गया, केतु आपका अच्छे भाव में होने के बावजूद भी आपको अच्छे फल नहीं दे रहा है, केतु आपके जीवन में कहीं ऐश नहीं आने दे रहा है, कहीं किसी चीज़ की एंजॉयमेंट नहीं आने दे रहा है, दुख ज़्यादा दे रहा है, सुख कम दे रहा है, औलाद कहीं से परेशानी दे रही है, या औलाद को परेशानी है, या औलाद होने नहीं दे रहा है, शरीर में कहीं दिक्कतें हो रही हैं, शरीर में जॉइंट्स, आपके हड्डियाँ, आपके पेशाब, ये सब कहीं ना कहीं दिक्कत वाली चीज़ें हैं। कहीं किडनी स्टोन है, कहीं यूरिनरी इन्फेक्शन है, कहीं प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, कहीं बार बार पेशाब आना, कहीं आपके जॉइंट्स पेन कर रहे हैं, कहीं आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि केतु से जुड़ी हुई हैं। इन सब को पॉजिटिव करने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना है। आपने देखा भी होगा, जब शादी त्यौहार होते हैं या फिर कोई अच्छे काम होते हैं तो घर के दरवाज़ों की तरफ तेल गिराया जाता है, कहीं जा रहे हैं तब तेल गिराया जाता है, लड़की विदा हो रही है, लड़की आ रही है तब तेल गिराया जाता है। ये तेल क्यों गिराया जाता है? ताकि एक तो सफ़र अच्छा रहे, केतु पॉजिटिव रहे, शनि शुक्र का मेल रहे। यानी कि ये जो एक टोली है, जो एक नेगेटिव ग्रहों की टोली में मानी जाती है। देखिए हमारी कुंडली में दो तरह की टोलियां हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि बिजली के तार भी दो तरह से काम करते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो इसी तरीके से दोनों एनर्जी को बैलेंस करना ज़रूरी होता है। अगर हम आज की डेट में कोई कमाई कर रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है, तो वो नेगेटिव ग्रहों की तरफ से आ रहा है, जिन्हें नेगेटिव ग्रह कहा जाता है, शनि, राहु, केतु, बुध, शुक्र, इन सब की वजह से। और जो हम उस पैसे को मैनेज कर रहे हैं, उनके लिए रास्ते तैयार कर रहे हैं, अपने ज्ञान को, बुद्धि को, विवेक को इस्तेमाल करके उस पैसे को मैनेज कर रहे हैं, वो आता है पॉजिटिव ग्रहों की वजह से। तो दोनों ग्रहों की ज़रूरत है, दोनों ग्रहों को हमें सही रखना है, दोनों पार्टीज़ को सही रखना है। अगर बैलेंस बिगड़ा तो तराजू का पलड़ा ऊपर नीचे होगा। इसी तरीके से इस तराजू के पलड़े को बैलेंस रखना ज़रूरी है। एक स्कूटर में दो पहिए हैं, अगर एक पहिए में हवा नहीं होगी तो स्कूटर नहीं चलेगा। इसी तरीके से आपके तराजू और नेगेटिव पॉजिटिव ग्रहों की एक एनर्जी है। अब मान लीजिए ये उपाय, देखिए मैं उपाय तो आपको बताऊंगा ही कैसे करना है। एनर्जी के ऊपर मुझे एक बात याद आ गई, अभी कल की ही बात है। कल क्या हुआ, हम घर में हमारे, देखिए हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सब छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो गीज़र का बटन था, आजकल सर्दियां हैं, गीज़र का बटन था, तो बच्चों की पहुंच में था, वो बच्चे खेलते कूदते वो गीज़र को ऑन कर देते थे। अब कई बार तो वो गीज़र प्रेशर कुकर की तरह बन गया, इतनी देर तक चलता रहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने उस बटन को थोड़ा ऊपर करवा दिया। और बटन जब हम चलाते थे तो वहाँ पे रेड लाइट जलती थी कि पता रहता था कि लोगों को कि ये गीज़र चल रहा है।
तो बटन चेंज करा दिया। मैंने पूजा जी को बोल दिया कि देखो मैंने बटन चेंज करा दिया, बच्चे रोज़ बटन दबा देते थे, तो मैंने बटन ऊपर करवा दिया ताकि बच्चों का हाथ ना पहुँचे, अब बड़े का ही हाथ पहुँचेगा। तो वाइफ ने ध्यान से सुना या नहीं सुना, अब वो जाके फिर दोबारा उसी पुराने बटन को दबा रही है जिसका कनेक्शन ही नहीं है। उसे ध्यान ही नहीं है कि मैंने बटन ऊपर लगवा दिया है। वो 1 घंटा चलता रहा, 2 घंटा चलता रहा। मैंने बोला मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ तो मैं गीज़र चला दूँ। पूजा जी बोली नहीं नहीं रहने दो, मैंने तो चला दिया, 1 घंटे से चल रहा है, पानी खौल गया होगा उसके अंदर। अब वाइफ नहाने के लिए गई, पहले वही गई तो करे पानी ठंडा है, पानी ठंडा है। तो इस तरह से मैंने कहा कौन सा बटन चलाया था, तो पता लगा कि वो बटन नहीं चलाया, पुराना वाला बटन चलाया। मैंने कहा वाह, क्या क्या तरक्की कर दी है हमारे देश ने कि बटन यहाँ से चलाओ और पानी अपने आप गर्म होगा। यानी कि जो बटन एक्चुअल है उसको मत दबाओ, आप कोई और बटन दबाते रहो तब भी पानी गर्म होगा। ये टेक्नोलॉजी तो आप ही ईजाद कर सकते हो। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं हमारे जो एक एनर्जी होती है, करंट होती है, देखिए बिना करंट के वो गीज़र नहीं चलेगा, आप चाहे कोई भी बटन दबाते रहें। इसी तरीके से हमारे जीवन में अगर मान लीजिए हमारा जीवन चल रहा है तो किसी न किसी एनर्जी की वजह से चल रहा है। वो एनर्जी है नेगेटिव ग्रहों की एनर्जी, जो हमेशा कर्म करती रहती है। यानी कि जब सागर मंथन हुआ था तब उस समय भी जो असुरों की एनर्जी थी, बिना असुरों के सागर मंथन नहीं हो पाता, अकेले देवता लोग नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों को ज़रूरत थी। इसीलिए दोनों की एनर्जी, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी ने मिलकर सागर मंथन किया। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब किसी का सफ़र, यानी कि कोई अब्रॉड के लिए ट्राई कर रहा है लंबे समय से, तो वो एक काम करना शुरू करिए, घर के बाहर या घर में अंदर जैसे भी आपने अपने घर में इस तरह से सरसों तेल गिराने का उपाय करना। अब ये उपाय बहुत सिंपल है, कैसे करना है। आप एक बॉटल ले लीजिए, मार्केट से बॉटल मिल जाती है, लीटर की ले लीजिए, आधे लीटर की ले लीजिए, उसके ढक्कन में छेद करिए और घर में कोई आप लिफाफा या फिर आप कोई गमला भर के रख दीजिए मिट्टी से। अब वो मिट्टी से भरा हुआ गमला आपने रख दिया। आप जब सुबह ये उपाय करोगे, चाहे आपने नहाया है चाहे नहीं नहाया, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, आपने उपाय करना है, रेगुलर करना है। आपने जब तेल गिराना है तब तेल गिराते हुए 3-4 बूंद ही गिराना है और आपका जो फेस होगा वो होगा पूर्व की तरफ, यानी कि ईस्ट फेसिंग। आपने ये काम सुबह से लगातार, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे लगभग 50 दिन लगभग करना है। 50 दिन करो, 1 वीक रुक जाओ, फिर 1 वीक बाद दोबारा करो। इस उपाय को तब तक करते रहिए जब तक आपका कोई ऐसा काम, जैसे कि आप अब्रॉड के लिए हो, वो काम बन ना जाए, तब तक आप करते रहिए और ये आपके सफ़र को बनाने में फ़ायदा करेगा। कारोबार में नुकसान होते हैं, कारोबार में आगे नहीं बढ़ पाते हो, तब ये उपाय होगा। शरीर में कोई दिक्कत है तब ये उपाय होगा। आपके औलाद को कोई दिक्कत है तब ये उपाय होगा। आपके जीवन में दुख परेशानी ज़्यादा हैं, शनि नेगेटिव है, शुक्र नेगेटिव है या शुक्र खराब है, मैरिड लाइफ खराब है, तब ये उपाय होगा। पैसा जोड़ नहीं पा रहे हो तब ये उपाय होगा और ये उपाय काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आप करना शुरू करिए, देखिए इसमें आपका कुछ नहीं लगेगा, 1 बोतल तेल ही लगेगा। अगर वो आपने 1 बोतल तेल उपाय के लिए लगा दिया तो जीवन में जो आपका तेल निकल रहा है, इतनी मेहनत और इतनी भाग दौड़ कर करके, उससे बच जाओगे। यानी कि शनि, या तो तेल चढ़ा दो या अपना तेल निकलवा लो। तो ये आपके हाथ में है। चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं, हम देखते सुनते आए हैं पर उनकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, क्या उसके पीछे लॉजिक है। आज का ये लॉजिक जानकर आप अपने इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ करोगे, पूरे विश्वास के साथ करोगे, क्योंकि इस ग्रहों में क्या एनर्जी काम कर रही है ये आज आपको समझ आ गई है। तो दोस्तों, अभी त्योहारों का भी समय आ रहा है, इनसे संबंधित भी मैं आपको जानकारियाँ दूंगा और भी जानकारियाँ आपके लिए समय समय पर लाता रहूँगा। आप ऐसे जुड़े रहिए और थोड़ा सा किताबों का काम थोड़ा सा बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये कम रह गई हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें जोड़ रहा हूँ। बाकी आपके साथ तो जुड़े हुए हैं, रोज़ आपको किताबों से बढ़कर भी मैं ज्ञान दे रहा हूँ। हाँ, किताबें जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग लाल किताब पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए वो किताबें मंगाना चाहते हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उनके एड्रेस पर ओरिजिनल ऑथेंटिक लाल किताब दिल्ली से स्पेशल उनके एड्रेस पर आएंगी, क्योंकि ऑनलाइन में लोगों की काफ़ी कंप्लेंट आती हैं
कि उन्होंने की थी लाल किताब ऑर्डर और पता नहीं कौन सी किताब आ गई। तो ओरिजिनल हमेशा पढ़िए, ओरिजिनल को संभाल के रखिए, ओरिजिनल से ही आगे बढ़िए ताकि आपका ज्ञान भी ओरिजिनल और ऑथेंटिक रहे। तो दोस्तों मिलते हैं और जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।